स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम जो हमारा 29 मिनट्स ब्लिस का सेशन चल रहा है, उसमें आज हम चर्चा करेंगे कुंती महारानी के ग्लोरीज के बारे में। तो कुंती महारानी का जो डिस्क्रिप्शन है, जो जिनके उनके बारे में जो बताया गया है, वो श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 चैप्टर 8 में उसका वर्णन हुआ है। तो पहले हम जानते हैं कुंती महारानी कौन थी। तो कुंती महारानी वो जो यादव चीफ थे सुरसेना, उनकी पुत्री थी। उनका नाम पहले था प्रीथा। फिर क्योंकि या जो सुरसेना के एक मित्र थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे, कुंती भोज राजा, तो वो उनके यहाँ पे कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे। तो सुरसेन ने पृथा जो अपनी बेटी थी कुंती महारानी, उनको उन्होंने कुंती भोज राजा को दे दिया एंड उनका नाम फिर पड़ा कुंती। तो कुंती माता जब उस अपने पहले फादर से जब वो अपने दूसरे जगह पे जाती हैं जहाँ पे कुंती भोज राजा अब उनके न्यू फादर होते हैं। तो ये एक बड़ा थोड़ा एडवर्स सिचुएशन है कि आप कहीं पे जन्म लेते हैं एंड फिर किसी और को आप पिता बुलाते हैं। तो जो कुंती महारानी का हम पूरा लाइफ का डिस्क्रिप्शन करेंगे, वो सारा उसका बैकड्रॉप ही है कैलामिटी। कैसे उन्होंने उस कैलामिटी को स्वीकार किया और स्वीकार करते वक्त उन्होंने किस तरह से भगवान को हमेशा स्मरण करते रहे। एक जो डिवोटी का वो फर्म फेथ होता है कृष्णा के ऊपर, हम उनके पूरे जीवनी से हम देख सकते हैं। तो लाइफ के शुरुआत से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब वो पैदा हुई, फिर वो न्यू फादर उन्होंने एक्सेप्ट किया कुंती भोज राजा को, और उन्होंने बहुत अच्छे से उनकी सेवा करी, एक पुत्री का धर्म निभाया। तो इस समय उनके साथ जीवन में एक और घटना हुई जब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। तो हम सबको पता है कि दुर्वासा मुनि फेमस हैं कर्स देने के लिए। तो जब दुर्वासा मुनि कुंती भोज राजा के घर पे आए थे, तो कुंती माता ने बहुत अच्छे से उनकी सेवा करी थी, एकदम सिंसियरिटी से। तो जिसके कारण दुर्वासा मुनि बहुत खुश हो गए और उनको उन्होंने एक मंत्रा प्रदान किया एज अ बून, बेनिडिक्शन, कि आप किसी भी डीटी को बुला सकते हैं और उनसे एक संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो जब दुर्वासा मुनि ये आशीर्वाद दे के चले गए कुंती माता को, तो कुंती माता को लगा कि ये वाकई में काम करता है या नहीं, टेस्ट करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ जस्ट टेस्ट करने के लिए उन्होंने सूर्य देवता को इन्वोक किया और उनसे उनको कर्ण की प्राप्ति हुई। अब यहाँ पे बड़ी विडंबना थी कि वैसे तो उनकी जैसे शादी नहीं हुई थी और पुत्र भी आ गया था। तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। उन्होंने सोचा कि मैं इस पुत्र को मतलब नदी में एक संदूक में उन्होंने अच्छे से हीरे जवाहरात रख के, ताकि वो जिस किसी के पास भी आए जाए तो उसका लालन पालन वो अच्छे से हो जाए। तो और यहाँ पे एक माँ, मतलब माँ एक बच्चे को ऐसे जब करती है, मतलब नदी में बहाती हैं कि वो किसी और के घर जाके वहां पे पले बड़े, ये बहुत डिफिकल्ट है एक माँ के लिए। शायद हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, बट महारानी कुंती, क्योंकि उनका सिचुएशन ऐसा था, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनको ऐसा करना पड़ा। तो फिर उनकी शादी हुई लेटर स्टेज में महाराज पांडु के साथ, जो कि कुरु डायनेस्टी के थे। और महाराज पांडु से उनके 5 पुत्र हुए। तो जब जैसे हमने सुना हुआ है कि जब महाभारत में हमने ये भी देखा है कि पांडु महाराज को एक कर्स मिलता है कि वो अ, मतलब फिजिकल इससे नहीं कर सकते पुत्र। तो उसी समय माता कुंती ने फिर से डेमिगॉड्स को इन्वोक करके 5 पुत्रों की प्राप्ति करी। तो फिर यहाँ पे उनकी जीवन की समस्याएं खत्म नहीं हुई है। यहाँ से उनकी जीवन में और समस्याएं शुरू हुई है। जैसे हम सबको पता है कि जब सारे पांडव बड़े हो रहे थे, तो भीम को पॉइजन खिला गया था, विष खिला दिया था।
तो दुर्योधन ने, तो उसको बाँध के नदी में फेंक दिया था ताकि वो विष से तो मर ही जाए और अगर बल भी प्रयत्न करे, तो वो उस पानी से निकल के आ भी ना पाए वापस। तो वहाँ पे कुंती महारानी मतलब ये बताया गया है कि इतनी मर्सी होती है, भगवान की इतनी मर्सी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सर्पलोक में जब वो जाते हैं तो सर्प उनको काट देते हैं भीम को। और कहा जाता है आयुर्वेद में कि विष ही विष को काटता है। तो जब उनको वो सर्पलोक में जब सर्प देवता उनको देखते हैं, वो पहचान जाते हैं कि ये भीम है और उनको फिर वो आशीर्वाद देते हैं और उनको बोलते हैं कि ये नेक्टर पॉट आप लो, इसको आप पीजिए तो इसमें आपको इमॉर्टलिटी की शक्ति आ जाएगी। बट क्योंकि उनको बहुत भूख लग गई होती है उस समय तक, तो वो बहुत सारे पॉट जो नेक्टर के होते हैं वो पी जाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर मतलब 100 हाथियों का बल आ जाता है और फिर वो बाहर आते हैं। तो ये जो अभी जो चैलेंजेस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्चुअली एक बहुत सुंदर प्रेयर है महारानी कुंती का, जिसमें वो ये विडंबनाओं को स्मरण करती है और कृष्ण ने कैसे उनकी मदद करी है, उसके बैकड्रॉप में ये चल रहा है। फिर सेकंड इंसिडेंट होता है जब वो सारे आते हैं और उनको लाक्षागृह में भेजा जाता है कि उनको जला के सारे पांडवों को और कुंती महारानी के साथ जला दे। लेकिन यहाँ पे भी भगवान की असीम कृपा रहती है उनके ऊपर कि उन्होंने विदुर को भेजते हैं और विदुर जी उन सबको बचा लेते हैं। फिर हम जैसे ही महाभारत में आगे देखते हैं और पढ़ते हैं कि वहां पे उनको अपने राज्य को संभालने के लिए उनको द्युत युग कीड़ा की अ, आवाहन करते हैं दुर्योधन और उनको जानबूझ के मतलब चीटिंग करके उनको हराते हैं। ना ही वो पांडवों को इंसल्ट करते हैं बट द्रौपदी को भी अ, वस्त्र हरण करने का भी कोशिश करते हैं। तो वहां पे भी भगवान की इतनी असीम कृपा रहती है उनके ऊपर। तो वो द्रौपदी महारानी को बचाते हैं एंड फिर उसके आगे जब हम जाते हैं जब कुरुक्षेत्र का लड़ाई स्टार्ट हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि कितने कितना दुख है कि उन्होंने पूरा अपने जीवन के शुरुआत से कुंती महारानी ने अभी तक ये लड़ाई तक उन्होंने दुख देखा है, हर क्षण में दुख देखा है। अब ये दुख और थोड़ा सा अ, उसका इंटेंसिटी और बढ़ जाता है जब वो देखते हैं कि अश्वत्थामा उनके जो ग्रैंडसन हैं जो उनके मतलब ग्रैंडसन्स होते हैं वो सोए हुए होते हैं और अश्वत्थामा उनको उनका गला काट देता है और जाके भेंट देता है दुर्योधन को जिससे दुर्योधन भी बहुत गुस्सा होता है कि ये कैसे निर्ममता से आपने हत्या की है। तो ये कितना बड़ा दुख है कि उनके ग्रैंडसन को भी उन्होंने देखा है ऐसे होते हुए। फिर यहाँ तक खत्म नहीं होता, फिर क्या होता है कि जब उत्तरा और अभिमन्यु के जो पुत्र हैं परीक्षित महाराज, जब वो उत्तरा माता के गर्भ में होते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगेन अश्वत्थामा उन्होंने ब्रह्मास्त्र भेजते हैं कि परीक्षित महाराज वो खत्म हो जाए। बट वहां पे भी भगवान की इतनी कृपा रहती है कि वो अपने आप को एक थंब के समान करके वो उत्तरा माता के गर्भ में ये करके परीक्षित महाराज को बचा देते हैं। तो इन पूरे जो जैसे मैंने बताया कि महारानी कुंती का जो लाइफ की शुरुआत हुई है बहुत सारी विपत्ति विडंबनाओं से, हर कैलामिटी उनको मतलब हर कैलामिटी में हमने एक चीज देखा है कि उनका अटूट विश्वास जो श्री कृष्ण के ऊपर है। कहने के लिए वो श्री कृष्ण की बुआ है बट वो श्री कृष्ण को स्मरण करती है एज जैसे एक डिवोटी स्मरण करता है भगवान को। तो ये जो ब्यूटीफुल प्रेयर्स हैं जो कुंती महारानी की वो हमारे श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 चैप्टर 8 से हैं। और यहाँ पे जब भगवान जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई खत्म हो जाती है और भगवान जब प्रस्थान करने वाले होते हैं द्वारिका में तो कुंती महारानी उनको उनके पास जाके उनको ओबीसेंस देके उनको ये ब्यूटीफुल प्रेयर्स के नरेशन देती हैं। तो क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा-सा भाव है, तो हम सारे प्रेयर्स का तो डिस्कशन कर नहीं सकते। बट जैसे जो-जो लेसन्स हैं, जो इस पूरे प्रेयर्स से हमें सीखना चाहिए,
वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड हुआ है भागवतम के बुक में। तो इसमें ये भी कहा जाता है कि जो कुंती महारानी जब ये प्रेयर्स गाती हैं, तो वो एक्चुअली दर्शाता है एक डिवोटी का हार्ट किस तरह से है। वो किस तरह से भगवान के प्रति फ़ील करते हैं एंड उसका हार्ट कितना कोमल है, ये दर्शाता है इस प्रेयर्स में। तो जब हम ये प्रेयर्स की जो शुरुआत होती है या जो हमने बताया कि जो चर्चा हमने किया कि महारानी का जो बैकग्राउंड है, वो शुरुआत में ब जन्म से लेके अभी जब तक कुरुक्षेत्र का लड़ाई खत्म हुआ, वो सारा हर सिचुएशन में उनके तरफ कैलामिटी आती रही है। और यहाँ से हमें एक सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कैलामिटी हुई है, महारानी कुंती ने कभी उनका जो डिपेंडेंस है कृष्णा के ऊपर उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। तो हम जैसे हर बार सुनते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अब मैं अपनी बात कर लूँ तो मैं बस ये लाइन बस बोल देती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं तो शायद इतना डिपेंडेंट हूँ नहीं। क्योंकि आगे जो प्रेयर्स में जो सेकंड पैरा है इस प्रेयर्स का, वहाँ पे कुंती माता बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में हमेशा विपत्तियाँ आती रहे। ऐसा ऐसा ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि मैं कभी ऐसे बोल नहीं सकती कि मैं चाहती हूँ कि भगवान मेरे ऊपर विपत्तियाँ आती रहे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो कुंती महारानी है वो बार-बार कृष्ण को बोल रही हैं उस स्तुति के फॉर्म में कि मैं चाहती हूँ कि विडंबना आती रहे ताकि मैं आपका स्मरण, आपका दर्शन कभी मेरे आँखों के आगे से ना जाए। तो यूजुअली हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, मेरे जैसे, तो हम क्या सोचते हैं कि जब भी हमारे सिचुएशन में, लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जो हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं भगवान को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं कि भगवान तो हमारे ऊपर दया नहीं करते। भगवान बिल्कुल मेरे ऊपर पता नहीं कब कृपा करेंगे। हम भगवान को ब्लेम करना स्टार्ट कर लेते हैं हमारे हर सिचुएशन के लिए। लेकिन हमें इस पूरे कुंती महारानी के प्रेयर्स और उनकी लाइफ से ये सीखने को मिलता है कि ये जो सिचुएशंस होते हैं, ये एक स्प्रिंग की तरह होता है, एक स्पंज की तरह होता है, जो कि हमें इसका मतलब इसको अपना के हमें उस आगे भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। तो इस जो पूरे लाइफ में जो हमारे साथ-साथ होता है, हमें उसमें भगवान को ना ब्लेम करके हर सिचुएशन में ऐसा देखना चाहिए कि हम भगवान के और कितने आश्रित हो सकते हैं और कितना उनको स्मरण कर सकते हैं और कितना उनको याद कर सकते हैं। जैसे यूजुअली हम लोगों के साथ होता है कि हम जब खुश होते हैं तो हम शायद भगवान को मैं अपनी बात ही कर रही हूँ, आप सब तो बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे भक्त हैं। तो मैं भगवान को याद नहीं करती हूँ। लेकिन ये पूरे जब सेशन में जब मैं ये पढ़ रही थी महारानी कुंती की कथा, तो मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि सिर्फ़ सुख में नहीं, उन्होंने दुःख में भी और सुख में भी हमेशा भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं, हमेशा स्मरण किया है उन्होंने भगवान को। और वो ये प्रे कर रही हैं कि भई मैं तो चाह रही हूँ कि कैलामिटी आते रहे, आते रहे, आते रहे, ताकि मैं कभी आपका चिंतन और आपका जो दर्शन है मेरे आँखों के आगे से कभी भी ना ओझल हो। तो ये पूरा जो सारा मतलब उनके लाइफ का जो सीरीज़ है, वो उससे हमें ये भी पता चलता है कि महारानी कुंती बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मतलब डिवोटी हैं, जो कि हर कोई भी सिचुएशन में उन्होंने कभी गुस्सा नहीं दिखाया, क्रोध नहीं दिखाया। बल्कि अपने आप को बहुत कंपोज़ करके उन्होंने रखा है। हर सिचुएशन में उन्होंने कृष्णा ने जैसे भी प्लान किया है, उस प्लान को उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सेप्ट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है हम सबके लिए कि हमें भी इस तरह से अपने लाइफ को जो भी आता है हमारे लाइफ में कृष्णा के द्वारा कृष्णा के प्लान पे उन्होंने ट्रस्ट किया है, तो हमें भी उस तरह कृष्णा के प्लान के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। फुल्ली हम लोग डिपेंडेंट होना चाहिए कृष्णा के प्लान पे और एक भरोसा होना चाहिए और हम हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए कि ये भगवान की असीम अनुकंपा है हमारे ऊपर कि हम इस तरह के एडवर्स सिचुएशन में हैं, ताकि हम जाने कि ये जो मटेरियल मिज़रीज़ हैं, हमें
इससे आगे निकलना है। जैसे हम भगवत गीता या कोई भी जो प्रभुपाद ने बुक्स लिखी है, उसमें यही लिखा है कि हमें इस भवसागर से निकलना है, तारना है हमें इस भवसागर को। और वो भवसागर से हम तब तार सकते हैं जब हम श्री कृष्ण की कृपा लें, हम श्री कृष्ण को सरेंडर करें। तो यहाँ पे और भी एक अच्छी सीख है कि जब जैसे माता कुंती हैं, वो जब पांडव अपने जो वनवास में भी जब वो गए थे द्रौपदी माता के साथ, तो वहाँ पे भी क्या है कि वो गई नहीं थी, वो हस्तिनापुर में ही थी। तो एक 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास का तक उन्होंने अपने पुत्र या पुत्रवधू को देखा नहीं था। तो उनको बहुत चिंता होती थी। यूजुअली एक माँ का हृदय बहुत ही कोमल होता है। वो चाहती है कि मेरे पुत्र कैसे हैं, वो किस तरह से रह रहे हैं, उनके बारे में हमेशा हमें हम लोगों को पता चलता रहे। बट यहाँ पे उस टाइम पे तो आजकल जैसे अ, है चीज़ें वो नहीं थी। तो जिस वजह से वो कृष्ण को स्मरण करते थे और इमीडिएटली कृष्ण भगवान वहाँ उनके आँखों के सामने आ जाते। फिर वो उनको अश्योरेंस देते थे, सांत्वना देते थे कि उनके पुत्र और महारानी द्रौपदी सब अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उस डिफिकल्ट टाइम में भी माता कुंती ने बहुत अच्छे से अपना कंपोज़र बना के रखा और बहुत अच्छे से हर सिचुएशन को सँभाला। तो जब हम भागवतम में पढ़ते हैं, मुझे जब मैं पढ़ रही थी, एक उसमें मैंने मतलब एक लेक्चर में भी सुना था कि जो ये इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज हैं महारानी कुंती की, तो जब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज जब क्वेश्चन करते हैं और सुखदेव गोस्वामी जब आंसर करते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को प्रेज़ करते हैं कि आपके अंदर जो ये इतनी हम्बलनेस है, जो आपके अंदर वो डिपेंडेंस है, टॉलरेंस है, ये सारी जो ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ है, अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ है, ये एक्चुअली आपके ग्रेट ग्रैंड मदर से आपको मिला है, महारानी कुंती से। क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटीज़ बहुत सारी अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जिसके कारण ये क्वालिटीज़ आपके अंदर भी है कि आप भगवान को हर चीज़ पे डिपेंड करते हो। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूँगी। मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। एंड मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ सबको कि उन्होंने मुझे एक ये अपॉर्च्युनिटी दिया, जिसके कारण मैं इसके बारे में पढ़ पाई एंड आप लोगों को कोशिश किया कि मैं बता सकूँ। हरे कृष्णा।